हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज टीसीएस एजुकेशन। आई एम तितिर चक्रवर्ती, योर एडुकेटर। आज हम लोग कंटिन्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का जो बाकी था, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। नाउ जिसने पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जाके वो यू शुड वॉच दैट वीडियोज फर्स्ट एंड देन यू शुड कम इन दिस वीडियो, अदरवाइज कंटिन्यूशन ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जिस तरीके से हम लोग एक ह्यूमन का नेचर देख के, उसका बिहेवियर देख के हम बता सकते हो किस टाइप का ह्यूमन है, उसी तरह से सोशियोलॉजी में भी हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का साइंस है। सोशल साइंस बोल सकते हैं ना इसको, ये तो सोशल साइंस है, तो हम लोग इसको इस तरीके से जज कर सकते हैं, उसका नेचर को देख के, उसका स्कोप को देख के। ठीक है, चलो फर्स्ट हम चलते हैं नेचर की तरफ। सोशियोलॉजी का जो नेचर है वो हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। 7 पॉइंट है इसमें। फर्स्ट वाला पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। इंडिपेंडेंट सोशल साइंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हाल ही में इसका क्या हुआ है, इमर्जेंस हुआ है। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी हैव सीन इट्स growth and development. So now it has emerged into an independent science. Independent science बन गया है अभी. It is not treated and studied as branch of any other social sciences like philosophy, political philosophy or history, any other anthropology, any other सोशल साइंस के साथ हम लोग आज के दिन पे सोशियोलॉजी को नहीं फेंकते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट साइंस की तरह पढ़ते हैं। इट हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ स्टडी, बाउंड्री एंड मेथड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट में जाते हैं। सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस एंड नॉट अ physical science. Yes, it is not a physical science. We also know that as a social science it concentrates its attention on man, his social behavior, social activities and social life. So as a member of family of social sciences, it is intimately related to other social sciences like history, political science, economics, psychology, anthropology. ये सबसे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, The fact that sociology deals with is social universe. ये social universe को किससे distinguish करते हैं? It distinguish it from the astronomy, physics, chemistry, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर फिजिकल साइंस से ये इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी को। चलो, आज का वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर एंड स्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं। सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो? As a social science, sociology is necessarily silent about questions of value. Value के बारे में ये silent रहते हैं. It does not make any kind of value judgment. Value judgment नहीं देते हैं. ठीक है, ये value judgment एकदम से नहीं देते. Its approach, therefore we can say that इसका approach क्या है? Neither moral है nor immoral है, but amoral हम बोल सकते हैं. ठीक है, amoral बोल सकते हैं इसका approach. अच्छा, इट इज़ एथिकली न्यूट्रल। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये एथिकली न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं। कौन सा चीज़ हम लोग राइट, कौन सा चीज़ नहीं हो सकता, कौन सा चीज़ हो सकता है, इसके बारे में हम लोग नहीं बोलते हैं। ये न्यूट्रल बातें हम लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्योर साइंस। सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, नॉट एन अप्लाइड साइंस। ठीक है, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस है। अच्छा, द मेन पॉइंट ऑफ प्योर साइंस इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को एक्वायर करना ही प्योर साइंस का मोटिव होता है। ठीक है, और अप्लाइड साइंस का क्या है? नॉलेज को अप्लाई करना। जो नॉलेज प्योर साइंस लेके आते हैं उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में, उसका यूज़ करना रियल लाइफ में, वो अप्लाइड साइंस का रोल होता है। ठीक है, ईच प्योर साइंस में हैव इट्स ओन अप्लाइड फील्ड। ठीक है, एवरी प्योर साइंस का अपना अप्लाइड फील्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट
फिजिक्स के लिए, फिजिक्स इज अ प्योर साइंस, इट ऑलवेज सर्च और एक्वायर नॉलेज, न्यू न्यू नॉलेज उसको एक्वायर करना है। इसका मीनिंग, प्योर साइंस का मीनिंग हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। सो उसका अप्लाइड वर्जन क्या है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो है फिजिक्स का अप्लाइड पोर्शन है, ठीक है। Similarly, the pure science such as economics, political science, history, etc. have their applied field like business, politics, journalism, etc. सिर्फ उसी तरह सोशोलॉजी का भी अप्लाइड वर्जन आते हैं, जो कि कौन से फील्ड में अप्लाई होते हैं वो लोग? एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, सोशल वर्क, ये सब क्या है? सोशोलॉजी का अप्लाइड साइंस है, ठीक है। अप्लाइड वे ऑफ मतलब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सोशोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। हम लोग सोशोलॉजी को क्या बोल सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। बट एब्स्ट्रैक्ट साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक आर्ट फॉर्म है, नॉट अ साइंस, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज साइंस, ऐसा नहीं है। It only means that sociology is not interested in concrete manifestation of human events. इसका मतलब क्या है? It is more concerned with the form of human events. Human events के बारे में ये ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं and their patterns, इसके पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूमन इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशोलॉजी इज नॉट कंसर्न विथ पर्टिकुलर वॉर। पर्टिकुलर वॉर के बारे में वो नहीं पढ़ते हैं, वॉर के बारे में नहीं पढ़ते। तो क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? इट इज़ कंसर्न ट्यूशन इन जनरल सोशल फेनोमिना, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसको सोशल फेनोमिना के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल फेनोमिना और इवेंट ठीक है, इवेंट मान के पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोशोलॉजी इज अ जनरलाइजिंग एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। इसको हम क्यों इस तरीके का साइंस बोलते हैं? क्योंकि इट ट्राइज टू फाइंड आउट द जनरल लॉज प्रिंसिपल्स, इसके बारे में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अबाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द एसोसिएशन, अबाउट द नेचर, फॉर्म, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटी एज अ होल। ये जनरल लॉज फॉर्मेशन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं सोशोलॉजी, ठीक है। इट डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी। हम लोग सब कुछ सोसाइटी का ऐसे ईच एंड एवरी इवेंट नहीं पढ़ते हैं, पर एज अ होल एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। इट ट्राइज टू मेक जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ सम सिलेक्टेड इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सोशोलॉजिस्ट मेक्स जनरलाइजेशंस अबाउट नेचर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। मान के चलो सेकेंडरी ग्रुप के बारे में एक जनरलाइज नेचर सोशोलॉजिस्ट निकालते हैं, ठीक है। ही मे कंक्लूड दैट सेकेंडरी ग्रुप्स आर कंपैरेटिवली बिगर इन साइज। वो क्या जनरलाइज थ्योरीज दे सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप के बारे में? बिगर ग्रुप होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, नॉट नेसेसरीली स्पेशली लिमिटेड होते हैं, मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड सो ऑन। This he does not by examining all secondary groups but by observing and studying a few. ये सोशोलॉजिस्ट किसके बेसिस में पढ़ते हैं? जनरलाइजेशन। सब ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, उसके पास उतना टाइम नहीं होता है, पर by giving attention to few secondary groups he can generalize all the secondary groups, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलो, सोशोलॉजी इज अ जनरल साइंस एंड नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। इसको हम लोग जनरल साइंस बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल साइंस के अंडर में ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये इंक्वायरी क्या करता है? जनरल इंक्वायरी करता है, नॉट स्पेसिफिक इंक्वायरी नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ कंसर्न विथ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन लाइफ इन जनरल। अदर सोशल साइंसेस में क्या होते हैं? जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऑल्सो स्टडीज मैन एंड ह्यूमन इंटरेक्शन बट नॉट
all about human interaction. They concentrate their attention on certain aspects of human interaction. Certain aspects में कोई political aspect देख रहा है तो politically aspect उसका study करेगा, historical aspect दे रहा है तो timeline से historical aspect ही follow करेगा, कोई पूरा तरीके से human interaction को नहीं study करने वाला है. So these are studied in sociology itself. ठीक है, that is why it is called generals. इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस है, ये तो बनना ज़रूरी है. देयर आर टू ब्रॉड वेज ऑफ अप्रोच टू साइंटिफिक नॉलेज. क्या है? एक है रैशनल, एक है एम्पेरिकल साइंस. दैट मीन्स साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक नॉलेज के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रैशनल एंड बीइंग एम्पेरिकल. रैशनल मतलब लॉजिक से डील करना और एम्पेरिकल का मतलब एक्सपीरियंसेस. ओके, अंडरस्टूड. अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हम लोग पहले से ही थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों के पास है, अभी वही हम लोग पढ़ने वाले हैं. स्कोप क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. ऑब्वियसली बात है, सिस्टमेटिक स्टडी है. साइंटिफिक स्टडी होने से क्या होगा? सिस्टमेटिकली स्टडी करना पड़ेगा चीज़ें को. इट स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल. ह्यूमन सोसाइटी को एक कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होल की तरह देखता है सोशियोलॉजी. इट लुक्स इनटू हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी interact with each other. Individuals inside different kinds of society, different kinds of individuals रहते हैं, वो किस तरीके से अपना बिहेवियर करता है, इंटरेक्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करता है. और सोशियोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लोर हाउ सोसाइटीज एमर्ज. सोसाइटी किस तरीके से एमर्ज हुआ, परसिस्ट किया, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू किया, एंड देन चेंज हुआ. अभी तक चेंज हो रहा है और आने वाले दिन में भी चेंजेस होने वाले हैं, उसको स्टडी करता है कौन? सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. ठीक है. इट्स स्कोप इंक्लूड स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल प्रोसेसेस. सबके बारे में स्टडी करता है. स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज मोर इन द डायरेक्शन ऑफ एन एनालिसिस ऑफ सोशल problems and not in normative suggestions of solution for these social problems. मतलब स्कोप इसका इस तरीके से है कि ये प्रॉब्लम्स का जड़ तक पूरा एनालिसिस करता है. ठीक है, प्रॉब्लम्स के जड़ तक एकदम एनालिसिस करता है. ऐसे नहीं है कोई सजेशन दे के छोड़ दिया प्रॉब्लम को, सोल्यूशन ऐसे ही कोई दे दिया, नहीं. पूरा साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक वे से सोशियोलॉजी किसी भी प्रॉब्लम को, सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करता है, उसके बारे में समझता है, फिर जाके सजेशंस देता है जो कि साइंटिफिक नेचर का होता है. ठीक है. इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज़ द व्यूज़ ऑफ थिंकर्स ऑन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. अर्ली थिंकर्स क्या करते थे? अर्ली सोशियोलॉजिस्ट का प्राइमरी टू कंसर्न्स थे. एक है अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी. ऑब्वियसली सोशियोलॉजी तो बना ही साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक एनालिसिस करना सोसाइटी का, ये इंपॉर्टेंट बन जाता था आगे के दिन में. और सेकेंड क्या है? टू एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एवोल्यूशन. किस तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, ये प्राइमरी कंसर्न था प्रीवियसली, in which comes under the scope of sociology. ठीक है. Now coming to Radcliffe Brown. Radcliffe Brown observed that subject matter lies in the structure or pattern of social interactions which can be studied by field work. अब Radcliffe Brown ने क्या बोला है, इससे हमें क्या पता चलता है कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इफ़ वी स्टडी द स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ सोशल इंट्रैक्शन बाय फील्ड वर्क. ठीक है, फील्ड में एकदम से जाके लोगों का स्टडी करना, उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर को स्टडी करना, पैटर्न को स्टडी करना ऑफ इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन ऑब्वियसली, तब जाके सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनता है. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू मार्क्स. मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ओपाइन दैट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द डायनेमिक ऑफ फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. सब क्या है? सोशियोलॉजी का स्टडी मैटर. स्कोप क्या देता है? स्कोप क्या देता है इसका?
द डायनेमिक ऑफ फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, वो सब कुछ प्रोडक्शन रिलेशन से पढ़ते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ प्रोडक्शन के साथ आते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री के मालिक है, वर्किंग क्लास है, तो वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज द प्रोलेटेरियट्स एंड द अपर क्लास, ओनर्ड क्लास जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उसे हम लोग बुर्जुआ क्लास कहते हैं। उसके बारे में, उसके पावर डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना ही सोशियोलॉजी का एक स्कोप बड़ा बन जाता है, ठीक है, स्कोप देता है सोशियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेबर के ऊपर। वेबर ऑन द अदर हैंड डिफाइन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन को स्टडी करना ही उसका स्कोप मानते हैं सोशियोलॉजी का। और पर्सन्स ऑन द अदर हैंड, पर्सन्स भी, टैलकॉट पर्सन्स उसका पूरा नाम है, टैलकॉट पर्सन्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है जिसने डिफाइन किया है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, एक्शन सिस्टम, सोशल एक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ना। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन हो गया, वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में वेरियस काइंड्स ऑफ सिस्टम्स है, कल्चरल सिस्टम, लेटेंसी सिस्टम, ये सब सिस्टम है जो कि हम लोग बाद में टैलकॉट पर्सन्स पढ़ने के समय पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मर्टन में। मर्टन क्या बोलते हैं? इज अ कंबाइंड साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल, साइकोलॉजिकल क्यों? इंडिविजुअल को लेके हम लोग डील करते हैं ना सोसाइटी में, सो इंडिविजुअल इज डेल्ट बाय देयर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजिकल चीज़ें, मतलब साइकोलॉजी से ही तो लोगों का अपना पर्सनालिटी बनता है, वो बिहेव करता है सोसाइटी में किस तरीके से, किसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। सो साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है इंडिविजुअल तरीके से, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग स्कोप रिगार्डिंग जो स्कूल्स है, स्कोप को लेके जिसने बताया, जो स्कूल्स है सोशियोलॉजी का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैक्रो और फॉर्मल स्कूल, जिसको हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल भी बोल सकते हैं, वो क्या बिलीव करता है? फॉर्मल स्कूल्स कंसिडर स्कोप एज लिमिटेड, उसका स्कोप लिमिटेड मानते हैं सोशियोलॉजी का। इट एम्फसाइज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन प्रेडिक्टिंग, वो अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन प्रेडिक्शन करने में। इट एंड ओनली अटेंड द प्रोटेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव अंडरस्टैंडिंग करता है सोसाइटी का, ये लोग मानते हैं। ये स्कूल का जो बिलीवर है वो क्या मानते हैं? सोशियोलॉजी का स्कोप इससे बनता है, ठीक है। द लास्ट वन इज मैक्रो और सिंथेटिक स्कूल। मैक्रो और सिंथेटिक स्कूल में क्या है? इट एम्ड एट स्टडिंग सोसाइटी इन टोटलिटी, सोसाइटी को टोटल तरीके से वो लोग माइक्रो फॉर्मेट में स्टडी करता है, जैसे कि इंडिविजुअल को पकड़ के, ठीक है। और मैक्रो में क्या है? होल सोसाइटी को लेके लोग स्टडी करता है, ठीक है। द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट होल्ड्स द व्यूज दैट सोशियोलॉजी इज अ सिंथेसाइज ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। ऑल सोशल साइंसेस का एक सिंथेसिस हम लोग बोल सकते हैं, इफ़ वी बिलीव इन द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे सोसाइटी होगा, ठीक है। इट एम्ब्रेसेस ऑल सोशल साइंसेस विद इन इट्स स्कोप। अब ये क्या करता है? सभी सोशल साइंसेस को मिला के बनता है, ठीक है। हिस्ट्री भी लगेगा हमको सोशियोलॉजी पढ़ने में, पॉलिटिकल साइंस भी लगेगा, इकोनॉमिक। सो ये हो गया हम लोगों का स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. Thank you students for watching the whole video. Please do like, share and subscribe and hit the bell icon ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ न्यू वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए. And do comment on my video because आपके कमेंट पढ़ने से हमको पता चलेगा और भी क्या क्या इंक्लूड करना है, नहीं करना है, कौन सा चीज़ आप लोग चाहते हैं हम कवर करें, ठीक है. और ये वीडियो सिर्फ 11 वालों के लिए ही नहीं है, 12 वालों भी ये सब देख सकते हैं ताकि उन लोगों का बेसिक्स ठीक रहे. और यूपीएससी वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी प्लीज़ ये वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों का पूरा बेसिक क्लियर रहे, ठीक है. चलो आप लोग डू स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड स्टडी ऑब्वियसली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.